हेलो गाइस, मैं दीपक सिन्हा और आप लोग देख रहे हैं स्टडी नमः क्लास 11 सेकंड बुक और चैप्टर नंबर सेकंड के सिर्फ 15 क्वेश्चंस के अलावा आप लोगों को 16वें क्वेश्चन को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इन 15 क्वेश्चन में पूरा का पूरा चैप्टर आप लोगों का कवर हो जाएगा। अब आप लोगों की मर्जी है, आप लोग मेरे नोट्स के 15 क्वेश्चन पढ़ना चाहते हो या मार्केट में तो बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है। तो टाइम बिल्कुल वेस्ट ना करते हुए मैं आप लोगों को 15 क्वेश्चंस लिखवा दूं, क्योंकि उनकी वीडियो मैं सीरियल वाइज बनाता रहूंगा। आज सिर्फ क्वेश्चंस बताने की बारी है। मैं आप लोगों को क्वेश्चन बता दूंगा। ये आप सभी को मालूम है क्लास 11 चैप्टर 2 और चैप्टर 2 का नाम है स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर मैं 1 की अगर बात करूं तो प्लीज कॉपी पेन उठा लीजिए और इन क्वेश्चंस को लिखना स्टार्ट कीजिए। इस वीडियो के बाद जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो क्वेश्चन नंबर 1 के बनाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं या स्वतंत्रता से आपका क्या अभिप्राय है या स्वतंत्रता का क्या अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 1, जो ये क्वेश्चंस लिखवा रहा हूं ये 4 to 6 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। मिक्स होंगे अगर देखा जाए तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा 4 मार्क्स के लिए या 6 मार्क्स के लिए मैं आप लोगों को बताता चला जाऊंगा। तो ये स्वतंत्रता से क्या अर्थ था, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, क्या व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राष्ट्रीय स्वतंत्रता में कोई संबंध है। क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राष्ट्रीय स्वतंत्रता में कोई संबंध है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 ओके। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। मेरे नोट्स के हैं क्वेश्चंस और ज्यादा से ज्यादा 10 to 15 क्वेश्चंस ही मैं अपने नोट्स में करवाता हूं और इनफ होता है एक चैप्टर के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, स्वतंत्रता की नकारात्मक और सकारात्मक अवधारणा में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन सेकेंड चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छे से इसको याद करना जब मैं वीडियो बनाऊंगा तब। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, स्वयं संबंध कार्य कौन से होते हैं। स्वयं संबंध कार्य कौन से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पर संबंध कार्य कौन से होते हैं। पर संबंध कार्य कौन से होते हैं। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो मैंने 4 बताया और ये 5 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं, मगर मैंने अपने रजिस्टर के अंदर ऐड कर रखा। देख लीजिए कि 2 मार्क्स का हो या 4 मार्क्स का या 5 या 6 मार्क्स का क्वेश्चन हो, मात्र 15 क्वेश्चंस में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आपको 16वें क्वेश्चन को पढ़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, ये डंके की चोट पे कहता हूं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, हानि के सिद्धांत की व्याख्या करें। हानि के सिद्धांत की व्याख्या करें। इसके साइड में लिख लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक बात और कहना चाहूंगा इसके बारे में कि इस क्वेश्चन को जब एग्जामिनर पूछता है तो कुछ अलग तरीके से पूछता है। बस हानि का सिद्धांत अगर वर्ड आ जाए ना तो जो मैं आंसर लिखवाऊंगा वही आंसर होगा, उसके अलावा कोई आंसर नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे, हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों होती है। हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों होती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन ये हमें पढ़ना पड़ेगा बाकी और क्वेश्चंस को समझने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, क्या स्वतंत्रता असीम है। क्या स्वतंत्रता असीम है, व्याख्या कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, स्वतंत्रता के किन्हीं 4 प्रकारों को सूचीबद्ध कीजिए। फिर से रिपीट कर रहा हूं, स्वतंत्रता के किन्हीं 4 प्रकारों को सूचीबद्ध कीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं,
क्वेश्चन नंबर 10, भाषण तथा विचार, भाषण तथा विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं? आपकी राय में इस स्वतंत्रता पर समुचित प्रतिबंध क्या होंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहूंगा। ये जो अभिव्यक्ति, जो शब्द इसके अंदर आया है ना, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। तो मैं इस वीडियो के बाद सारे क्वेश्चंस एक एक करके करवाऊंगा, हर वीडियो अलग होगी एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, आत्मकथा फ्रीडम फ्रॉम फियर, इसको इन्वर्टेड कोमा में लिख लेना। फ्रीडम फ्रॉम फियर की लेखिका किस देश की हैं और वह क्यों प्रसिद्ध है? ये भी 2 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है क्वेश्चन। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12, नेल्सन मंडेला, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिख लो इसको। क्वेश्चन नंबर 12 है ये, नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का नाम और उसकी विषय वस्तु के बारे में बताइए। क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देता हूं कि नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का नाम और उसकी विषय वस्तु के बारे में बताइए। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, उदारवादियों के अनुसार स्वतंत्रता क्या है? उदारवादियों के अनुसार स्वतंत्रता क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर सेकंड चैप्टर में से एग्जामिनर 6 मार्क्स का क्वेश्चन अगर बनाना चाहता है तो वो यही है, इसके अलावा वो कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं देगा 6 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान में दी गई 6 स्वतंत्रताओं का वर्णन कीजिए। फिर से रिपीट कर रहा हूं, भारतीय संविधान में दी गई 6 स्वतंत्रताओं का वर्णन कीजिए। इन्हें किन परिस्थितियों में निलंबित किया जा सकता है? इन्हें किन परिस्थितियों में निलंबित किया जा सकता है? 6 मार्क्स का क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिख लेना साइड में। और लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15, स्वतंत्रता व समानता परस्पर विरोधी नहीं बल्कि सहयोगी हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, स्वतंत्रता व समानता परस्पर विरोधी नहीं बल्कि सहयोगी हैं। लास्की कथन की व्याख्या कर। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट माना जाता है 4 मार्क्स में। ठीक है, तो ये थे 15 क्वेश्चन। इन 15 क्वेश्चंस के अलावा डंके की चोट पे कहता हूं, आप लोगों को 16वां क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पढ़ना। इन्हीं 15 क्वेश्चंस में ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोगों की मर्जी है, अब कहाँ से आप लोग पढ़ना चाहते हैं, मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं या कोई अनदर गाइड से आप लोग पढ़ना चाहते हैं। अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों का कोई भी डाउट ना बचे। आप लोग कमेंट बॉक्स में मेरे को लिखें। मैं अभी छोटा, अगर मानूं तो छोटा यूट्यूबर हूं। मैं अभी हाल फिलहाल में यूट्यूब पे आया हुआ हूं। जो मेरे से पुराने, अगर मैं कहूं जो पुराने यूट्यूबर हैं, उनके सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा हैं। ये बात मैं बोलते हुए कि आप लोगों के डाउट्स वो करते होंगे, अगर मैं को सॉल्व करते होंगे, लेकिन अभी मैं न्यू हूं तो आपके जो डाउट हो उनको मैं जल्दी बता सकता हूं, क्योंकि उनके पास वो बिजी बंदे होते हैं। मैं भी न्यू हूं तो मेरे पास ज़्यादा कमेंट्स नहीं है, ज़्यादा लाइक्स नहीं है, ज़्यादा व्यू नहीं है। मैं कहता हूं कि अगर कुछ बच्चे भी मेरे साथ जुड़ते हैं तो उनके डाउट्स को मैं ख़त्म कर सकता हूं। तो आशा करता हूं मेरी बात आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं इसके बाद जो वीडियो बनाऊंगा क्वेश्चन नंबर 1 की होगी, स्वतंत्रता का अर्थ बताइए। एक्सप्लेन करता हुआ अपने नोट्स से लिखवाऊंगा। प्लीज, मैं बोर्ड पे लिखने की मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है। अब हमारे पास 1 महीना बचा, मई में आप लोगों के पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छे से आप लोगों को पहले एक्सप्लेन करूंगा बोर्ड के ऊपर, हल्का फुल्का समझाऊंगा, फिर अपने नोट्स की लैंग्वेज
अपने नोट्स की पूरी लैंग्वेज आप लोगों को करवाऊंगा। तो ये मेरे नोट्स हैं, इसी नोट्स से करवाऊंगा मैं आप लोगों को। तो अब आप लोग मेरी बात को समझ जाओ। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और प्लीज़ बच्चों, मैं यूट्यूब के साथ साथ FB पर भी हूँ, चैनल का नाम सेम ही है, स्टडी नमहा। और मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है, तो आप लोग उस टेलीग्राम ग्रुप में भी मुझसे ज्वाइन हो सकते हो। अपने क्वेश्चंस, डाउट वहां पर मेरे से पूछ सकते हो। एक ये मैसेंजर की तरह, व्हाट्सएप की तरह ये टेलीग्राम है, तो आप लोग मुझसे बिल्कुल वहां पे कुछ भी पूछ सकते हो। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से मेरे साथ जुड़ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।